हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो वेद होता है वो पहुंच जाता है शराब पीने के लिए, और वहाँ पर शराब पी रहा होता है उठाकर, और उसे बस वही अंजलि की बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से अंजलि ने उसे बोला होता है कि ये रिश्ता नाजायज है और यहाँ पर वो ये भी बोलते हैं कि कल ही तुम्हारी पत्नी है। इस तरीके से वो वही सब चीज़ें सोच रहा होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर उसे याद आ रहा होता है वो सीन, और वो शराब को उठाकर पी रहा होता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर आरती आ जाती है, और आरती वेद का हाथ पकड़ लेती है और उसे शराब नहीं पीने देती है और मना करती है कि वेद जी आप ये क्या कर रहे हो, आप ये शराब क्यों पी रहे हो। और वो वेद को मना करती है, वेद क्या कर रहे हैं आप। तो बोलते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर वेद बोलता है कि मैं तुम्हें पता है आरती, बचपन में मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर मेरी माँ चली गई, मेरा बचपन ऐसे ही गुजरा। और तुम्हें पता है उसके बाद मेरी ज़िंदगी में तुम आए और मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुम भी मेरी ज़िंदगी से जा रही हो, तो मैं क्या करूँ, शराब ना पीऊँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, किस तरीके से। एक चीज़ जानती हो आरती, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं। इस तरीके से वेद अपने प्यार को बताता है और बहुत ही तकलीफ़ में होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती को बहुत तकलीफ़ होता है, तभी वो आरती को यहाँ पर आई लव यू बोलता है कि आई लव यू आरती, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है उससे वो बोलता है कि एक बात कहूँ आरती, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो बात को बोलते हैं कि वेद जी ये क्या कह रहे हैं आप। तो बोलते हैं बोलो, तो वहाँ पर हाँ बोलती है, और यहाँ पर तभी वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर भी वो मना करती है कि चलिए, लेकिन यहाँ पर फिर वेद के पूछने पर वो बोलते हैं हाँ शादी करूँगी, पर हमारी शादी होगी नहीं। इसी बीच में वो बात करते हैं, और यहाँ पर तभी कली का फ़ोन आ जाता है, और कली बोलती है कि मैं कली बोल रही हूँ। तो वेद बोलता है हाँ बोलो, और यहाँ पर तभी बोलती है कि अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो मुझे लगता है कि इस समय आप आरती के साथ हैं, आप आरती के पास हो ना। तो यहाँ पर बोलते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता। तो बोलती है सब पता है। और यहाँ पर तभी बोलती है कि यहाँ पर वेद को बोलते हैं कि आप मेरे पति हो। तो वेद मना कर देता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, और तुम भी जानते हो हमारी शादी नकली है, झूठे है, सब कुछ झूठा है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि सब सही है, तो मेरा कोई साथ देना दे इस नवरात्रि में। एक वकील है मेरे पास जिन्होंने वादा किया है, और आपको तो मेरे पास लौट के आना ही पड़ेगा। यहाँ पर वेद बोलता है कि मैं तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगा। तभी बोलती है कि आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया है। तो बोलते हैं कौन। तो बोलते हैं राजपूत परिवार। राजपूत परिवार ने तो मुझे ठोकर मार दिया, लेकिन है कोई जो इस नवरात्रि में मुझे मिला है और मेरा साथ दिया है, बोला है कि वो मुझे वापस लौटा देंगे। इस तरीके से वो बात करते हैं। तभी देखते हैं कि कली इतना बोल करके फ़ोन वहाँ पर रख देती है, और जो वेद होता है वो वहाँ पर बात करता है आरती से, और आरती पूछती है कि क्या बोली। तो बोलता है कि वो बता रही थी कि कोई वकील है जो उसका साथ देगी। तभी देखते हैं इतने बीच में जो उसकी माँ होती है आरती की, अंजलि, वो अंजलि का फ़ोन आ जाता है, और अंजलि बोलती है कि माँ बोल रही हो। तो बोलती है हाँ माँ बोलिए। तो बोलती है कि अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो तुम इस समय वेद के पास हो और तुम वापस घर आ जाओ आरती। तो आरती बोलती है कि माँ ये आप क्या करें। तो बोलते हैं हाँ। तो पूछती माँ आपको कैसे पता। तो बोलते हैं मुझे पता है, अब मैं बोल रही हूँ कि तुम घर आ जाओ, वेद को वहाँ पर छोड़ो और घर पे आ जाओ। तभी बोलते हैं कि माँ, तभी बोलते हैं कि मेरी बात सुनो आरती, और तुमने यही बोला था ना कि मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है, मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ कर तुम्हें चलना नहीं सिखाया है। भले मैंने तुम्हें चलना नहीं सिखाया, लेकिन मैंने 9 महीने तुम्हें कोख में रखा है, और तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर देखा था लेकिन सपना, लेकिन तुम्हारे पापा की डेथ हो गई और मैं जिंदा लाश रही, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। तो अपनी माँ जो होती है वो बेटी को बहुत अच्छे से जानती है। इस तरीके से वो बोलती है, और वो उसे घर आने के लिए बोलती है। तभी बोलती है ठीक है माँ। यहाँ पर वेद जो होता है वो फ़ोन ले लेता है और बोलता है कि एडवोकेट मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे बीच में बताइए, मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने आपको बताया ना वो शादी नकली है। तभी देखते हैं कि अंजलि उसको डांटती है और बोलती है कि ये शादी जो है वो कोर्ट में साबित करना कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी तुम वहाँ से हट जाओ। और वो बोलती है कि आरती तुम घर पे आओ। आरती जो होती है वेद से सॉरी बोलती है, और बोलती है कि वेद जी सॉरी, और मैं जा रही हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगी ज़रूर। इस तरीके से वो वादा करती है, और यहाँ पर वेद को बोलती है कि मैंने इस नवरात्रि में एक मन्नत मांगी थी जो कि मेरी पूरी हो गई, और वो मन्नत ये थी कि मेरी माँ ठीक हो जाए, और मेरी माँ ठीक हो गई। और दूसरा मन्नत ये है मेरा कि आप और मैं एक हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोल करके देखते हैं कि आरती जो होती है वो घर के लिए चली जाती है। यहाँ पर पद्मा जो होती है वो समझाती है अंजलि को कि आप समझ रही है ना वकील दीदी, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो सिंदूर नकली है, वो शादी नकली है, वो सब कुछ नकली है,
जैसे मेरा सिंदूर नकली बताया गया था, मैंने खुद वो नकली सिंदूर दिया था, वो सब ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो बोलती है कि वो सब कोर्ट में साबित होगा, लेकिन अभी के लिए मुझे उसके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो वो बोलती है कि किसके साथ खड़ा होने की बात करें, तो बोलती है कली राजवंशी, वेद की पत्नी। इस तरीके से बोलकर चली जाती है। यहाँ पर पद्मा भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, आप कुछ ठीक कर दीजिए, इस समय अगर माँ बेटी आमने सामने हो जाएंगे तो क्या होगा। और वो प्रार्थना करती है कि अपनी कृपा इस घर पे, परिवार पे बनाए रखिए भगवान जी। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो महक होती है वो यहाँ पर अपने पापा से बोलते हैं कि पापा मुझे किसी भी तरीके से अपने ससुराल जाना है, वो रिक्वेस्ट करती है। और यहाँ पर देखते हैं कि बोलते हैं कि पापा भले ही इस समय आपको मैं बेशरम लग रही हूँ, कुछ भी लग रही हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से अपने ससुराल जाना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और रिश्तेदार सब मुझे यही देख रहे हैं कि मैं ससुराल से वापस आ गई। उनको ऐसा लगता है कि मुझ में ही कमी है, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि क्या प्रॉब्लम हुई है, पर उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही है और मुझे कुछ भी करो, मुझे ससुराल जाना है। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ बेटा। वो समझने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि कुछ करना ही होगा। तभी वो बोलते हैं कि पापा आपको पता है कि जो पद्मा की वकील है वो कोई और नहीं, आरती नहीं, अंजलि अवस्थी हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि कुछ करिए। तो तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो सारिका होती है वो आ जाती है और बोलते हैं कि अब जो कुछ भी करना होगा मुझे करना होगा, ना कोर्ट की झंझट, ना पुलिस की किसी भी चीज़ की झंझट नहीं होगी, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर महक के पास युवराज का कॉल आ जाता है और युवराज कॉल करता है और पूछता है कि तुम कैसी हो महक। तो महक बोलती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ युवराज, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे किसी तरीके से अपने ससुराल आना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि युवराज बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ और मैं सब कुछ समझ करके अंजलि भाभी के पास गया था और मैं उनके हाथ पैर पड़े, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं सोच रहा था कि किसी तरीके से वो हमारा रिश्ता मान ले। मैं तुम्हारे लिए गया था और मैं उनके पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना पैर छूने नहीं दिया, इस तरीके से बोलते हैं। और बोलते हैं कि 2 टके की जो वकील है वो मेरे साथ इस तरीके से की, तो क्या अच्छा लगता है, मैं राजपूत परिवार का दामाद हूँ, इस तरीके से बोलता। तभी सारिका जो होती है वो फ़ोन मांग लेती है और बोलती है कि लाओ मैं फ़ोन मुझे दो, और फ़ोन ले लेती है और वो बात करती है और युवराज से बोलती है कि क्या हुआ युवराज। हाँ युवराज बोलो। तो युवराज बोलता है कि वो मैं गया था अंजलि के घर पे और मैं उनसे हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए नहीं सही महक के लिए वो माफ़ कर दे और इस चीज़ से हट जाए, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या राजपूत परिवार के दामाद की यही इज्जत है, इस तरीके से मेरी बेइज्जती की गई। और यहाँ पर बोलते तभी सारिका बोलते हैं कि युवराज जो तुम्हारे साथ हुआ उन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन उस अंजलि को तो इतनी इस तरीके से बेइज्जत किया जाएगा ना कि वो समझ नहीं पाएगी। और वो फ़िलहाल के लिए उससे माफ़ी मांगती है और फ़ोन को रख देते हैं और बोलते हैं कि बाकी का काम, कोर्ट का काम जो है वो राघव सिंह राजपूत संभाल लेंगे और जो घर का होगा वो मैं देख लूँगी। वही तो बोलते हैं कि क्या, तभी बताती है कि वही औरतों वाला 2.5 अक्षर का काम। तो वो इस तरीके से बोलती है और बोलती है कि वेद और आरती को बुला करके उसकी धूमधाम से शादी करवाई जाएगी। और तो इस तरीके से वो वहाँ पर बोलती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो अपने कोर्ट के लिए तैयार होती है और कोर्ट का सारा जो ड्रेस होता है वो पहनती है, अपना काला कोट फिर से पहन करके वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे वो तैयार होती है उसे अमन के साथ बिताए वो पल याद आने लगते हैं। अमन किस तरीके से उसे सिंदूर लगाया था, किस तरीके से उसे खाना खिलाता था, वो अमन के साथ अपने प्यार के बिताए हुए पल को याद करते हैं और उसे अमन को याद करके बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो आरती होती है वो भी वहाँ से निकल गई होती है और अंजलि जो होती है तैयार होती है और अमन के साथ सब कुछ याद करने के बाद अमन का वो हादसा भी याद करते हैं कि उस हादसे में किस तरीके से अमन की जान चली गई। और ये सब सोच करके वो वहाँ पर याद करके निकल रही होती है अपने कोट के बहन को तैयार होकर के। तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो उसकी बेटी होती है आरती वो वहाँ पर आ जाती है और आरती को देख करके तो वो बोलती है, काला कोट पहन करके देखती है तो बोलती है कि माँ, तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ तुम वेद से मिलने गई थी तुम, तो यहाँ पर बोलती है कि माँ आप नहीं जानती वो शादी झूठी है, वो नकली है शादी। तो वो बताती है कि माँ वो कली जो है वो बहुत ही नमक हराम है, आपको नहीं पता माँ, मैंने उसको बचाने के लिए अपनी जान पर खेल कर उसको बचाया, लेकिन
फिर भी वो कली नमक हराम निकली। तो इस तरीके से बोलती है कि वो शादी निकली। और पद्मा मौसी ने तो आपको बताया है ना। तभी यहाँ पर देखते हैं कि आरती को अंजलि समझाते हुए बोलती है कि जो कुछ भी है वो कोर्ट में साबित करना, फ़िलहाल के लिए अभी वो उसकी पत्नी है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि माँ, आप किस न्याय के बारे में बोल रही, किस कोर्ट के बारे में बोल रही, यही काला कोट पहन करके मेरे पापा की जान गई थी और आप जिंदा लाश बन गई थी, किस न्याय के बारे में बात कर रही है माँ। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर अंजलि जो होती है उसको एहसास होता है, बोलती है कि यही काला कोट की वजह से मेरी माँ की मेरी माँ जिंदा लाश हो गई थी और मेरे पापा की जान चली गई थी। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि आरती और वेद की शादी कराने के लिए सारिका एक नई चाल चलेगी, जहाँ पर वो अंजलि को आरती के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर अंजलि जो होती है वो उस कली का केस लड़ते हुए नजर आएगी। और कली अंजलि को कोर्ट में देख करके शॉक्ड हो जाती है कि ये तो उनकी माँ है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।